राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, अभी जो ताज़ा ताज़ा कंट्रोवर्सी हरियाणा में कल से चल रही है मासूम शर्मा वाली, उस पर सैकड़ों वीडियो आ चुके हैं, आप सब ने देख लिए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूँ। हालांकि मेरा इस पे वीडियो बनाने का कोई मोटिव तो है नहीं, लेकिन सब बना रहे हैं तो मैंने भी सोचा मैं भी बना दूँ। अब ये कंट्रोवर्सी है क्या? इस कंट्रोवर्सी को ये रूप दिया जा रहा है कि मासूम शर्मा ने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर दिया, और देखने में लग भी ऐसा ही रहा है जिस ढंग से वो ये बात बोल रहा है मंच पे कि मैं किसी सरपंच को, किसी विधायक को, किसी मंत्री को कुछ नहीं समझता जब मैं परफॉर्मेंस करता हूँ, इसलिए सारे स्टेज से नीचे हो जाओ और 100 सरपंच आंडे से। ये बयान उसका सबने सुन लिया। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि जिस देसी पत्रकार धर्मू ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए ये आयोजन किया था, वो देसी पत्रकार धर्मू, मुझे पक्का नहीं पता लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि मासूम शर्मा का जीजा है। तो वो अपनी बहन की शादी की सालगिरह में ही तो आया था परफॉर्मेंस करने, तो विवाद की तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए थी। उसने, धर्मू ने उस सरपंच को बुलाया था, और ये मुआना गांव का सरपंच है। जींद जिले का काफ़ी बड़ा गांव है मुआना, और इस मुआना गांव की सच्चाई भी अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सरपंच तो नहीं है राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व सरपंच हैं। तो जब धर्मू ने बुलाया था तो ये तो काम धर्मू का था ना, उसको स्टेज पे बिठाता या उसको नीचे बिठाता। अब धर्मू ने उसको स्टेज पे बुला लिया, उसके साले ने उसकी बेइज्जती कर दी। खैर, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस मामले के अंदर अगर किसी की जिम्मेदारी है इस सारे विवाद को बढ़ने में या बढ़ाने में, तो धर्मू की है। या तो धर्मू को अपने साले को समझाना था कि भाई सरपंच साहब आओगे, स्टेज पे बैठेंगे, आपको ऐसा नहीं बोलना है, और आगे थे तो फिर उनको बिठाने का काम धर्मू का था। लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई, ये कंट्रोवर्सी दोस्तों 1 और 2 दिन के अंदर अपने आप शांत हो जाएगी। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि ये बिना छोंक की दाल है। बिना छोंक की दाल में से लपट नहीं उठती। लपट उठाने के लिए पड़ोसियों तक को उसकी लपट महसूस हो। कंट्रोवर्सी वो होती है जिसमें जाति का एंगल आ जाए। अब इसमें क्या है? इसमें जो अपना मासूम शर्मा है वो भी उसी जाति का है, सरपंच साहब भी उसी जाति के हैं, और देसी पत्रकार धर्मू वो भी उसी जाति का। तो हरियाणा में जब कोई कंट्रोवर्सी होती है, उसमें जाति का एंगल अगर ना हो तो वो कंट्रोवर्सी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, वो एक आध दिन में अपने आप ही मामला ठंडा पड़ जाता है। अब बात करता हूँ इसी मुआना गांव की। जो बात कही जा रही है ना कि भाई सरपंच का अपमान हो गया, और जो राजेंद्र शर्मा जी हैं वो तो पूर्व सरपंच है, अभी सरपंच है वहाँ के श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा आप भूल गए होगे, पर मैं नहीं भूला। वो है जिसने आज से 1 डेढ़ महीने पहले जाटों को श्राप दिया था पंचायत के अंदर, राम कुमार गौतम वाले मामले में। तो वो थी एक रियल कंट्रोवर्सी। राम कुमार गौतम ने, विधायक जी ने, सफीदों के विधायक, हालांकि ये मुआना जो गांव है जिसका सरपंच है वो श्याम सुंदर शर्मा, ये कोई सफीदों विधानसभा में भी नहीं आता मेरे ख्याल से। लेकिन उसने, जो राम कुमार गौतम ने जो बयान दिया जाट समाज को लेकर, उसके रिएक्शन में एक महिला है सिक्किम शौखंड, उसने कुछ बयान दिया, और उसके रिएक्शन में श्याम सुंदर शर्मा ने फिर एक बयान दिया। और बयान भी क्या था, सबने देखा था कि मैं पूरी जाट जाति को ये श्राप देता हूँ कि थारा कदे राज नहीं आया होगा। तो वो थी एक रियल कंट्रोवर्सी। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है, इतनी बड़ी घटना होगी, यानी मासूम शर्मा ने राजेंद्र शर्मा को स्टेज से उतार दिया और ये भी बोल दिया कि तेरे जैसे 100 सरपंच आंडे हैं, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जो श्राप देने के एक्सपर्ट हैं वो इस सीन में कहीं नज़र भी नहीं आए। खैर छोड़ो, मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ
कि ये हरियाणा जो सबसे ज़्यादा भाईचारे के लिए जाना जाता था, इसमें जातिवाद नहीं था। इसमें तो ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी हैं कि स्टेज के ऊपर दादा लक्ष्मी और बाजे भगत जाति के मेरे ख्याल नाई थे, और दादा लक्ष्मी जाति के ब्राह्मण थे। उनके बीच में कंपटीशन होता था और ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे को बोल देते थे कि आदमी सुन नहीं सके। लेकिन वो कभी जातिवाद के ऊपर बात नहीं जाती थी। उसको वहीं सुना, वहीं मनोरंजन किया और वहीं बात को ख़त्म कर दिया जाता था। और दोनों माने हुए कवि थे, माने हुए गायक थे हरियाणा के, और हरियाणा के लोग उनके आज तक भी सुनते हैं, उनके गाए हुए किस्से रागणियाँ जो भी हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा एक मंत्री है कृष्ण बेदी, उस कृष्ण बेदी ने अभय चौटाला के चुटकी भरी। मामला था ओल्ड पेंशन का, और वो लेके कहाँ गया उसको जाति के ऊपर। उसका मकसद क्या था, उसने एक बात कही, चलो और सारी बात ठीक है, उसने ये भी कही 2 MLA की पार्टी, उसने ये भी कही कि अपना चुनाव हार गया, लेकिन उसने एक बात कही कि गधी मरी पड़ी है घर में और भाड़े करे शामली के। ये बात कहने का उसका मकसद ये था, उसे ये पता था कि अभय चौटाला बहुत गुस्सैला आदमी है और वो गुस्से में आके कुछ और शब्द बोले। उसने गधी शब्द इस्तेमाल करा तो वो गुस्से में आके किसी दूसरे जानवर का नाम बोले। आप समझ रहे होगे कौन से जानवर की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर इस मामले को जाति से जोड़ के और बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया जाए। फिर कृष्ण बेदी की जाति के आदमी इस मामले को जाति से जोड़ते और फिर उसके अभय चौटाला के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाता। बहुत सारी घटनाएं हाल ही के दिनों में हरियाणा में हुई हैं। अभी हर्ष छिकारा के घर का उद्घाटन हुआ था, उसमें एक साध्वी देवा ठाकुर है, किसी ने उसके वहाँ पोस्टर लगा दिए। भाई हजारों आदमी आए, कोई ले आया पोस्टर और उस पर लिखा हुआ था कि पाखंडवाद मेरी जूती की नोक पर। तो हर्षिकारा से पूछ के तो पोस्टर लगाया नहीं, उसने हटवा भी दिया, लेकिन उस आदमी ने उसको अपनी जाति से जोड़ दिया। बोली मैं फलानी जाति की होती तो मेरे को इंसाफ मिल जाता है। ऐसे ही चुनाव के टाइम किसी आदमी से शैलजा के खिलाफ बयान दिलवा के उस मामले को भी जाति से जोड़ा गया था। ऐसे ही जब वो IPS वाई पूर्ण सिंह की हत्या हुई थी, वो मामला था सरकार वर्सेस जो YS पूर्ण सिंह की फैमिली का। लेकिन एक ASI की सुसाइड करवाई गई, करी उसने या करवाई गई, उस मामले को जाट वर्सेस दलित बनाया गया। ऐसे ही हरियाणा के अंदर एक वाल्मीकि जाति का लड़का पुलिस कस्टडी में मर गया था छत से कूद के। तो वो मामला पुलिस वर्सेस वाल्मीकि समाज था, लेकिन क्योंकि पुलिस वाले जाट समाज के थे इसलिए उसको भी जाट वर्सेस वाल्मीकि किया गया। तो ये चीज़ें आज की डेट में हरियाणा के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए बढ़ाई जाती हैं। हमारे देश में जातिवादी पॉलिटिक्स UP बिहार में होती थी, हरियाणा में नहीं होती थी। हरियाणा का समाज भाईचारे का समाज था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी बेमतलब की खड़ी की जाती हैं, विवाद पैदा किए जाते हैं। अब आते हैं वापस घूम फिर के जहाँ से शुरू किया था वहीं पर। मासूम शर्मा एक बहुत मशहूर गायक हैं हरियाणा के, लेकिन उनके हर एक आयोजन में विवाद पैदा हो जाता है या विवाद पैदा कर दिया जाता है। अभी पीछे कनाडा के अंदर वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने डाट गाट बोला था और बहुत से लोगों ने उसको जाट वाट बोल के कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की थी। तब मैंने वीडियो बना के बात कही थी कि उसने डाट गात बोला है, इसको जाति से मत जोड़ो, क्योंकि ये आदमी घमंडी हो सकता है लेकिन कास्टिस्ट नहीं हो सकता। ये बात तो मैं आज भी कह रहा हूँ। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, जैसे उसने सरपंच का बोला है कि 100 सरपंच हांडे हैं। सरपंच तो 100 नहीं हांडते, हरियाणा में सरपंच तो 7000 गांव है तो 7000 ही हैं। और सरपंच बनना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है। चुनाव लड़ना पड़ता है, लोगों को कन्वेंस करना पड़ता है, लोगों से वोट लेने पड़ते हैं, वोट लेके ही सरपंच बनता आदमी। तो ऐसी हल्की बात तो खैर कहनी नहीं चाहिए थी। और जो उसका आयोजक था देसी पत्रकार धर्मू, उसकी भी गलती है
ना अपने साले को कंट्रोल कर पाया और ना ही जो ऑडियंस थी उसको कंट्रोल कर पाया। इतना बड़ा विवाद हो गया। लेकिन विवाद के अंदर मैं कल ये सोच रहा था कि ये सरपंच अगर जाट जाति का होता तो अब तक तो बहुत कुछ हो जाता। अब तक तो परशुराम के फरसे की भी बात आ जाती, श्राप देने की भी बात आ जाती, और जाट वर्सेस ब्राह्मण होकर इस विवाद को बहुत लंबा खींच दिया जाता। लेकिन भगवान का शुक्र है इसमें जाति का एंगल नहीं आया और बिना छौंक की दाल की तरह ये मामला कल ही शांत हो जाएगा। सोशल मीडिया से अपने आप ही गायब हो जाएगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि विवाद को बढ़ाने के लिए उसमें जाति का एंगल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स भाई।